आज हम देखेंगे किरण पब्लिकेशन की बुक जो 10,000 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, जिसे हम ज़्यादातर प्रीवियस ईयर जिसे कहते हैं। तो ये 10,000 प्लस क्वेश्चन की बुक है। आप ध्यान से देखिएगा। हम आज टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें के पूरे प्रीवियस ईयर है। पूरे ये प्रीवियस ईयर 1996 से शुरू होते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1996 से शुरू होते हैं प्रीवियस ईयर। और ये 2022 तक के जो एनटीपीसी के क्वेश्चन थे, ये वहाँ तक के हैं ये क्वेश्चन। तो हम 25 क्वेश्चन आज देखेंगे। हम 4 मंथ में 4 मंथ में हम चाहेंगे कि इसको सॉल्व कर दें, पूरे जितनी बुक है। अब पूरे तो होना इम्पॉसिबल है, मगर हाँ हम प्रयास करेंगे कि हर चैप्टर से मेन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाए। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिससे 13 गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। ठीक है, तो देखिए हमें ज़्यादातर इस अर्थमेटिक में एस का बहुत ही मान्य है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं एक्स के हिसाब से मान के कि 13x माइनस एक्स इक्वल टू 180। ठीक है, तो जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो 12x इक्वल टू 180। हमें s के वैल्यू फाइंड, क्योंकि जब इससे गुणा करेंगे, ठीक है, जब ऐसी संख्या का जो 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि, इससे 180 जब इसको इससे ले जाएंगे तो इंटू हो जाएगा, तो 180 की वृद्धि अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 180 अपॉन 12, तो x बराबर 15। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे किया। ये इसका आंसर आएगा 15। ठीक है, ऑप्शन में देख रहे हो 12 सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का गुणनफल 1800। क्या? दो संख्या का गुणनफल 1800 एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तो हम ये देखेंगे कि मान लें कि छोटी संख्या दूसरा x और बड़ी संख्या, देखिए ये तो हम आपको समझाने के लिए, वैसे तो हम मान लेते कुछ भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स, यह हो जाएगा 1800। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² बराबर 1800। 2 से ये कटा कितनी बार? 900 बार। समझ में आया 900 बार कैसे जाएगा? तो x² बराबर 900, x बराबर 30। तो इसमें पूछा क्या है? बड़ी संख्या क्या है ये? तो 2 इंटू एक्स बराबर 60। एक्स की वैल्यू क्या थी? 30। अगर छोटी संख्या पूछती तो 30 आती, मगर इस बड़ी संख्या पूछ रही, ये आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 60। हम थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें ये पूछा गया यदि किसी संख्या को 2/3, ठीक है, यदि किसी संख्या को 2/3 उसी संख्या के 7/10 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक हो गई, वो संख्या क्या है? तो देखो, मान लिया संख्या, थर्ड वाला क्वेश्चन है, माना संख्या x है। ठीक, क्या 7/3 x से 2/3 x को घटाया जाए तो x प्लस 2 अधिक संख्या प्राप्त होगी, तो इसमें घटाया जाएगा। तो 5/3 x बराबर x प्लस 2, 5/3 x माइनस x बराबर 2। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? 2/3 x बराबर 2। इसमें गुणा होगा, इससे गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2/2 बराबर x। इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 2 3 6 और 6/2, तो x के बराबर 3। क्या जाएगा? 3।
हम फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 13 से कुछ क्वेश्चन हम विकल्प से सॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए इसमें टाइम बहुत लगेगा। हम कौन सी संख्या मान लेंगे भाई, और इसमें दिया गया है 5 आता हो, केवल 5 आता हो। क्या है क्वेश्चन समझिए, केवल 5 आता हो। तो हम देखते हैं इस विकल्प से फोर्थ क्वेश्चन। जैसे हम पहला विकल्प देखेंगे 41625 इंटू 13, तो इसका भाई गुणा तो आपको खुद से करना पड़ेगा। गुणा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इतना भाई वीडियो लंबी हो जाएगी। और वीडियो को देखे तो लाइक और सब्सक्राइब क्यों करें, क्योंकि मतलब ज़रूर करें, क्योंकि 4 मंथ में हम 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। हमको लगता है यूट्यूब में हम पहले ही होंगे जो मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, वो भी 10 पूरे केवल 4 मंथ में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 552,695। ठीक है, हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे 42735 इंटू 30, तो इसका आंसर है 55555। इसमें क्या आ जाएगा, केवल 5, क्या पूछा था, केवल 5 आता हो, क्या आ रहा, केवल 5 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। समझ में आया। इसमें इंटू करेंगे, क्योंकि विकल्प में है तो विकल्प से इंटू करेंगे, तो जिसमें केवल 5 आएगा, बाकी तो आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो आपको गुणा करना पड़ेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कुछ लंबा जाएगा मेरे को लगता है, इसको आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए महेंद्रू घाट पटना नॉन टेक्निकल परीक्षा 1998, जैसे टेक्नीशियन होती है ना नॉन टेक्निकल, वैसे ये नॉन टेक्निकल टेक्नीशियन की 1998 की। ठीक है, तो हम देखेंगे सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। एक संख्या को 2 अंकों का योग 5 है, यदि उन संख्याओं को जोड़ा जाए, मतलब क्या है, 2 संख्याओं अंकों का योग 5 है। ठीक, तो मान लीजिए, माना कि दिहाई का अंक और, ठीक है, तो मेरी आवाज़ स्लो जा रही होगी आप सबके पास, आप लोग तेज कर लीजिएगा। वह देखिए आप सबके पास तो तेज करने वाला है, तो आप सब तेज कर लीजिएगा, ना हो तो फिर बात ख़त्म। ठीक है, तो हम देखते हैं सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। छोटी जगह है, बाकी तो हम देख लेंगे उसके हिसाब से। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपको एक बार देख लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको जिसको लेना हो। फटेगा मेरे को हिसाब से लगता है, क्योंकि ये जूम किया गया है, फटेगा तो है। ठीक है, तो हम इसको पूरा यहाँ तक सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्या है, 2 अंकों का योग। देखिए पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि माना है कि तिहाई अंक x तथा इकाई अंक, भाई 2 अंक है तो एक इकाई एक दहाई होगा, तो दहाई x इकाई y 10x प्लस y। ठीक, उसको पलट देंगे, क्या देंगे, पलट। भाई हिंदी अपनी वैसी ही है जैसी सबकी नहीं होती, क्योंकि सबकी अच्छी होती, मेरी नहीं है। वाई बराबर 10x, समझ में आ रहा है। पेन दूसरा ले लेते हैं, ब्लैक वाला, तो पलट देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। इसमें कहा गया था x प्लस वाई 2 अंकों का योग 5 है। इतना समझ में आया। हम दूसरा देखते हैं आगे। क्वेश्चन आपने देख लिया है, क्वेश्चन बार बार मत देखिएगा। हो गया, तो इसको जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे, इधर देखते हैं। बुक थोड़ा इधर लाओ, क्वेश्चन सही क्लियर दिखे यार, हमें भी देखने में प्रॉब्लम हो रही है। देखो
उसके बाद ये क्या आया था 10x, वो तो एक आया था 10x प्लस वाई, ठीक, और एक आया था 10y प्लस एक्स बराबर 9, ठीक है। अंतर पूछा तो भाई अंतर तो माइनस में करके निकालना पड़ेगा अपन को। तो ये 9y 9x इक्वल टू 9 y माइनस एक्स इक्वल टू 1। समीकरण एक और समीकरण दो को सॉल्व करते हैं। ये समीकरण दूसरा है। एक एक्स प्लस वाई जो आया था वो समीकरण देखो, एक्स प्लस वाई जो आया था वो समीकरण एक था। समीकरण वाई माइनस एक्स जो आया है समीकरण दो है। इतना समझ में आया? देखो आगे नेक्स्ट भाई जल्दी जल्दी सॉल्व करने पड़ेगा, वीडियो लंबी होती जा रही है, अपलोडिंग में दिक्कत होगी। 2y 6, तो y बराबर 6/2, तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। ठीक आ जाएगा। देखो y का वैल्यू हम किसी में रख के देख सकते हैं। y का वैल्यू हम समीकरण 1 पे रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 पे रखेंगे तो आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या रखा था हमने, तो x प्लस 3 बराबर 5, x बराबर 2, तो आ जाएगा 10x प्लस वाई बराबर 10 इंटू 2 प्लस 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 3 इक्वल टू 23, ठीक। इसका क्या आंसर है 23। 7 का देखते हैं। यदि 3 अंक संख्या वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो शेष क्या हो जाए। देखिए 3 सबसे बड़ी क्या होती है 9 बड़ी, छोटी 5 अंक बोला 1 2 3 4 5, 2 2 4 सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक। इसको घटा देंगे 1 2 3 4, ठीक, -99, तो इसका आ जाएगा क्या आ जाएगा 901। इसकी आंसर आ रहा है 901। देखते हैं। ठीक है, फिर चलो देखते हैं। फिर तो में लिखा गया है कि 64 का 3/4 और 48 का 2/3 का अंतर बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 64 का 8 क्वेश्चन, 64 का 64 का इंटू 3/4, 4 एकम 4, 2 4 6 24, 16 3 48, 16 3 48, ठीक। अरे वो थोड़ा मिसमैच हो रहा है। क्या लिखा है 48 का 48 इंटू 2 सही 3, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 दूनी 32, ठीक। अंतर कहा है 48 माइनस 32 बराबर 16, कितना आ गया 16। यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या को घटाया जाए तो, देखिए ये 9th वाला क्वेश्चन है, जो 8th वाला जो 6th वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था
आपको लग रहा होगा कि वो क्या कहते हैं, सिक्स्थ वाला, सेवन्थ वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, लग रहा होगा कि सेम, मगर देखिए जो हमने इससे पहले सॉल्व किया था ये वाला 1998 में आया था ये, और ये क्वेश्चन 1999। ठीक है, आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन, सेम टू सेम, नो वैल्यू चेंज, नहीं 5 अंक वाले यहाँ सही, नो वैल्यू चेंज, मगर ये क्या है, रिपीट। तो हमें प्रीवियस ईयर इसलिए सॉल्व करना चाहिए। प्रूफ, लाइव प्रूफ देखिए आप, 9th वाला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व तो हम सब कराएंगे। छोटी संख्या, बाकी इसको तो आपको पता ही होना चाहिए, छोटी संख्या 9 हो गई, और बड़ी संख्या, इसको बताया था ना, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, इससे जब घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 901। ठीक है, समझ में आया। हमने सेम टू सेम कराया था, ये 1999 में आया था, 1 साल बाद, और जो इससे पहले हमने कराया था ये क्वेश्चन, ये 1998 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है 10वां वाला क्वेश्चन, 10th वाला देखते हैं, इसमें हो जाना चाहिए इतने में। 10th वाला क्वेश्चन, यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग 70 हो तो अंतिम 2 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए लगातार कोई भी संख्या बढ़ रही है तो कैसे बढ़ेगी, एक्स, फिर x+1, फिर x+2, कितनी संख्या, 7 लगातार। ठीक, 4 क्रमागत, यदि बढ़ती हुई 7 लगातार 4 संख्याओं में 4, हेलो, उठा लो, फोन आया है, आपका फोन बज रहा है। हम देखेंगे कि देखिए x+1, x+2 और x+3। ठीक है, इसका क्या आएगा, और प्लस x+3, और इसका इक्वल टू 70। ठीक है, क्या लिखा, संख्याओं में 4 का योग। ठीक, इसको जब जोड़ेंगे तो 4x+6 बराबर 70, x बराबर 16 हो जाएगा। अंतिम 2 क्रमांक संख्या देखो, ये तो हो गया अंतिम x+5, x+6, तो इसमें क्या आ जाएगा, 16+5, 16+6, ठीक, 21+22 बराबर 43 की। समझ में आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 43। 11 वाले का क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है, ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा डाउट में तो है, इसको हम सॉल्व करेंगे ज़रूर, मगर 11 वाले का क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग है। दो संख्याओं का योग 16 तथा उनके गुणनफल 55 है, तो उनका क्रमांक क्या है। देखिए ये पहला 11 वाला, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 16, a+b बराबर 16, a इंटू बी बराबर 55, तो उनके गुणनफल, तो उनके विक्रमांक का योग देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a बराबर 55। समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 16a - 55।
तो ये इससे गुणा होगा तो A16 माइनस A² क्या हो जाएगा 55। ठीक, तो A² माइनस 16A प्लस 55 बराबर 0। तो A² माइनस 11A माइनस 5A प्लस 55। तो एक वैल्यू A माइनस 11 एक वैल्यू -5, इसको सॉल्व कर लीजिएगा यही आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा A की वैल्यू 11 और 5, V की वैल्यू 5 और 11। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे, ऐसा बड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर अब आपको समझ में नहीं आएगा ना। A प्लस बी 1/5 1/1 क्या 11 सॉरी 11 55/11 प्लस 5 इक्वल टू 16/, आंसर क्या है 16/5। ठीक, अब पहले से हम यहाँ देखते हैं, ये लिखा था, कहा था दो संख्याओं का योग 16 एक गुणनफल का योग 55, योग 16 गुणनफल। जब इस तरह निकल प्लस और इनटू में, तो जब योग जो प्लस में योग होगा वो ऊपर का होगा, क्या होगा ऊपर का, जो इनटू में होगा देखो एक फॉर्मूला होता है ए इंटू बी अपॉन, नहीं ए प्लस बी अपॉन ए इंटू बी, इसमें ये फॉर्मूला रखिएगा। तो ए प्लस बी 16 ए इंटू बी 55। ठीक, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये देखिए, ये तो हमने इतना बड़ा सॉल्व किया, इसका फॉर्मूला केवल याद कर लीजिए, ए प्लस बी और ए इंटू बी डायरेक्ट पुट करें, मतलब देखो जो ऑप्शन आएगा इसका आ जाएगा 16/55। ठीक, समझ में आया। वो सब तो क्या दिखावटी क्वेश्चन, मतलब दिखावट के लिए था। 12th वाला सॉल्व करते हैं। देखने में जैसे ये बड़ा लग रहा है, वैसे बड़ा है नहीं फिलहाल। 12th वाला, हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन तो उसमें दिख ही रहा होगा आपको। तो देखिए 3 7 5 का एलसीएम जब लेंगे तो 3 7 21 21 पंचे 105। ठीक, 20 पंचे 100 21 पंचे 105। जब देखो एलसीएम लेंगे, और ये क्या था जो क्वेश्चन दिया था 115/2/3, ठीक, -13 1/7 प्लस 22 1/5। तो इसको अलग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं अलग, 115 -13 प्लस 22। सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका भी इसको समझाया जा सकता है, और ये हो जाएगा क्या, इसका एलसीएम 105 आया था। ठीक, इसका एलसीएम 105 आया था 2 में, ये क्या लिखा है 2। ठीक, तो 35, क्योंकि देखो 3 से ये कितने में आ जाएगा, 35 इंटू 2 -15, ठीक, प्लस 21। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो 124, उसको सॉल्व करेंगे तो 76/105। ठीक, कितना आएगा 124 76/105 आंसर। थर्टीन वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, न्यूनतम पद को घटाया तब वो क्या है, देखो इसको जब करेंगे तो 12 9 5 15 9 1, तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 35 इंटू
37, 35 इंटू 37 नहीं 35 नहीं 43। तो देखो ऊपर से ये कट गया तो क्या आ जाएगा न्यूनतम वैल्यू 35/43। दैट वाज आंसर। ठीक। तेरे क्वेश्चन में आज हम सोचते हैं 20 तक करते हैं, कल इसको करेंगे। कितना आएगा 35/43 थर्ड वाला। ठीक 14। अब ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं है। फोर्टीन देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 270 है, एक बृहत्तम संख्या का छोटतर संख्या का 11 गुनी हो तो ठीक 14 है। माना कि छोटा संख्या, जिसके पास बुक होगी उसकी तो कोई बात ही नहीं। प्रश्न संख्या 11y, तो y प्लस 11 y बराबर 2760। 11 गुनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ये क्या हो जाएगा 12y बराबर 2760, y बराबर 27/6/12। तो इसको जब पूरा करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 2 जीरो, मतलब 1 जीरो आएगा, 2 जीरो नहीं। तो हमें निकालनी थी, क्या निकालनी थी, तो दोनों संख्याओं का अंतर 14 ही कर रहे हैं ना, दोनों संख्याओं का अंतर 11y माइनस y इक्वल टू 10y। y की वैल्यू y है 230, 10 इंटू 230 इक्वल टू 200। ठीक है 14 क्वेश्चन। 15 का देखते हैं। जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन दो संख्याओं का गुणनफल 200 नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 336, उनका योगफल का अंतर 32 है, तो अधिक है तो वह उनका गुणनफल क्या, देखिए a इंटू बी, ए इंटू संख्या गुणनफल 336 और a प्लस बी और माइनस ए माइनस बी, कितना आएगा 32। उनका योगफल उनका अंतराल का अधिक 32 है, ठीक 32। 2b, ठीक है, जैसे 2b बराबर 32, b बराबर 16, 16 दूनी 32, तो a बराबर 336/16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 21 आ गया। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 21 और 16, ठीक है 21 और 16 फोर्थ वाला। 15 16 देखते हैं, खड़ा कर देखेंगे क्योंकि सॉल्व करने से है, ठीक है। का सबसे अधिकतम तो इसका सन देखे तो फिर देखिए, मतलब क्वेश्चन तो लैंग्वेज सेम है भाई, इससे पहले तो ये वाला क्वेश्चन कराया गया था मगर केवल वैल्यू चेंज हुई है। देखिए 2001 में वो भी पूछा गया था, ये भी 2 महीने बाद
मगर कॉन्सेप्ट देख रहे हैं सेम टू सेम। देखिए हम बताते हैं 1419 ठीक बटे 1551 को जब तोड़ेंगे 43 × 33 आ जाएगा 43/47। गुणा करके तोड़ के देखिएगा यही आएगा। देखिए जब एक चीज़ के बाद नहीं टूटेगा तो यही आएगा। तो क्या आ जाएगा 43/47 सेकेंड वाला 17 का देखते हैं। इसमें क्या है एक संख्या 2 से गुणा किया जाए 16 उससे जोड़ दिया जाए इस परिणाम से 2 द्वारा भाग के मूल संख्या के भाग घटाया जाए तो शेष क्या होगा। ठीक देखते हैं। इसका फॉर्मूला है 2n + 16 बटे 2 - n। तो देखिए इसमें क्या रखा 2n + 16 - 2n ठीक बटे 2 = 8। ये वाला 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन है तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 2 8 जा 16 + 2 से -2 घट गया आंसर क्या 8 ठीक। 18th वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्कीम दिख रहा होगा ऑप्शन बाद में बता देंगे। 7 सतह संपूर्ण संख्याओं का योग 140 बृहत्तम सम संख्या का पूर्णांक क्या है। देखिए a + 2 a + 4 a + 6 यहाँ प्लस लगाना है ठीक। a + 8 a + 10 a + 12 इक्वल टू 140 7a + 42 140 7 = 98 a बराबर 14 बृहत्तम पूछा है तो a बराबर 12 वाला ये बृहत्तम तो 14 + 12 कितना आ जाएगा 4 2 6 26। 19 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी लंबाई चौड़ा है। देखिए इसमें डिवाइड कराएंगे आपको समझ में आ रहा होगा। तो इकाई दहाई मानना है तो 10x + y ठीक और 10y + x इसको तो मान लीजिए पहले ही आप ठीक। तो इसमें लिखा है प्रश्न के अनुसार कि इसमें जब इससे गुणा करेंगे तो yx + y = 110 जैसे गुणा करेंगे ठीक है। नहीं यार इसको ऐसे प्लस कीजिएगा 110 आ जाएगा। तो इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x + y = 10 x - y = 4 दो समीकरण है। ये दिया हुआ है ठीक है अंतर है ठीक ये दिया हुआ है जिसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 7 और y बराबर 3 10x + y बराबर 20 क्वेश्चन देखते हैं 73। दो संख्याओं के अंतर 40 उनका योग 20। देखो खटाखट इसको सॉल्व करेंगे a - b बराबर 14 a + b बराबर 20 2a बराबर इसको सेट कराया है कि 34 a बराबर 17 b बराबर
30 में से द्रव्यमान 3, तो इसको गुणा करेंगे तो 51 आ जाएगा। 21 वाला देखते हैं। एक तीन संख्याओं के अंकों का योग, तीन संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग 14 तथा यदि दहाई इकाई को से 2 को गुणा किया जाए तो इकाई सैकड़ों की चौथाई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है सर। इकाई सॉल्व देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है आज। ठीक है, इकाई संख्या x तथा दहाई संख्या 4x। ठीक समझ में आया? 4x दहाई संख्या दहाई संख्या 2x है और सैकड़ा 4x प्लस 2x प्लस x बराबर 14, 7x बराबर 14 बराबर x बराबर 2। देखो इकाई 2 आया, दहाई 4, सैकड़ा 8। सैकड़ा दहाई इकाई 4 8 2 8 4 2 8 4 2 एक 22 वाला। मानो कि वो संख्या x है, x इंटू 4 -15 बराबर 9। इसको जब ऐसे एक संख्या के 4 गुने से 15वां कम, ठीक 15वां कम बराबर 9 है। ठीक समझ में आया? 4x बराबर 24 जैसे जाएगा तो 24 हो जाएगा। x बराबर 6, वो संख्या क्या हो जाएगी 6। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हमारे इस चैनल में मतलब बहुत दिन बाद इस चैनल को शुरू किया जा रहा है, तो सभी लोगों तक जो रेलवे तैयारी, NTPC ग्रुप डी टेक्नीशियन, नॉन टेक्निकल सब तक पहुँचाएं ये वीडियो।